हेलो स्टूडेंट्स, हम प्रसिद्ध समाजशास्त्री श्री इमाइल दुर्खिम द्वारा सामाजिक एकता दर्शाई गई सामाजिक एकता को पढ़ रहे हैं। तो श्री इमाइल दुर्खिम ने सामाजिक एकता के दो स्वरूप बताए हैं, जिसे उन्होंने यांत्रिक एकता और सावयवी एकता के नाम से हमें बताया है। तो जिसमें यांत्रिक एकता को तो हमने पिछली कक्षा में देख लिया, अब हम सावयवी एकता को देखेंगे। सावयवी एकता इसके नाम में ही है, सावयव, अर्थात ये कैसी एकता है जिसमें विभिन्नता है, जो बड़े या औद्योगिक या विकसित क्षेत्रों में होगी। और ये क्या करेगी, ये विभिन्नता में एकता को बढ़ावा देगी। यहाँ पर व्यक्ति को महत्व दिया जाएगा और प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को महत्व देकर विभिन्नता में एकता सिद्ध करेगा। ऐसी एकता कौन सी एकता? सावयवी एकता। तो हम विस्तार से देख लेते हैं सावयवी एकता। तो सावयवी एकता क्या है? यह विकसित और औद्योगिक समाजों में पाई जाती है। ठीक है, तो जो अपनी यांत्रिक एकता थी वह कैसे समाजों में थी? प्राचीन और आदिम समाजों में। परंतु सावयवी एकता विकसित और औद्योगिक समाजों में पाई जाती है। और यांत्रिक एकता जहां पे क्या थी, उसमें समानता थी, परंतु सावयवी एकता में क्या है? यहाँ विभिन्नता है, यहाँ समानता नहीं है। यांत्रिक का आधार जहाँ समानता थी, वही सावयवी का आधार विभिन्नता है। विभिन्नता होते हुए भी एकता। आधुनिक समाजों में श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण के प्रधान होने के कारण विभिन्नताएं कैसी होती है? अधिक होती है। जो हमारा आधुनिक समाज है, यहाँ पर श्रम विभाजन है, यहाँ पर श्रम का विशेषीकरण है। एक व्यक्ति किसी कार्य को बहुत अच्छी तरीके से कर सकता है, व्यक्ति अपनी इच्छा से श्रम को चुन सकता है। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर विभिन्नताएं हैं जो समाज में व्यक्तिगत समानता को क्या करती है? बढ़ावा दे रही है। विभिन्नताएं व्यक्तिगत समानता को समाज में बढ़ा रही है। श्रम विभाजन और विशेषीकरण के कारण प्रत्येक व्यक्ति केवल एक कार्य करने में कुशल होता है। ठीक है, अब श्रम विभाजन है और विशेषीकरण है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति क्या हो रहा है कि एक ही कार्य को करने में कुशल है, एक ही कार्य को करने में उसको महारत है। तो अब एक ही कार्य को वो कर रहा है, तो दूसरे कार्य के लिए उसके क्या करना होगा? वो दूसरे व्यक्तियों पर निर्भर होगा। ठीक है, तो एक ही कार्य करने में कुशल होता है दूसरे के लिए, अर्थात दूसरे कार्य के लिए या दूसरी आवश्यकता के लिए वह समाज के अन्य सदस्यों पर निर्भर होगा। यह पारस्परिक का उन्हें एक दूसरे के निकट आने को बाध्य करती है, जिससे समाज में सावयवी एकता स्थापित होती है। अब क्या हुआ कि व्यक्ति एक ही कार्य में दक्ष है, एक ही कार्य में कुशल है, तो वो दूसरी आवश्यकता की पूर्ति के लिए, दूसरे कार्य की पूर्ति के लिए क्या करेगा? दूसरे व्यक्ति के पास जाएगा। तो इससे क्या होगा कि वो दूसरे पर निर्भर है। अब ये क्या हो गया कि परस्पर वे निर्भर हो गए। परस्पर अर्थात वे एक दूसरे पर निर्भर हो गए। और यही एक दूसरे पर निर्भर होना या परस्पर निर्भर होना, वो क्या करेगा? उन्हें एक दूसरे के समीप लाएगा, एक दूसरे के निकट लाएगा। अब आना ही होगा, क्योंकि हमें हमारी दूसरी आवश्यकता की भी पूर्ति करना है, क्योंकि हम उस आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सकते, इसलिए हमें परस्पर निकट आना होगा। यह हमारी बाध्यता है। और यही बाध्यता क्या करती है? समाज में सावयवी एकता स्थापित करती है, जिसे हम अनेकता में एकता जैसा समझ सकते हैं। तो यहाँ विविधता में एकता कौन सिद्ध करती है? सावयवी एकता। ठीक है, समाज में क्या होता है? सावयवी एकता स्थापित होती है। अब हम सावयवी एकता की विशेषताएं देख लेते हैं। तो सावयवी एकता की जो विशेषता है वह पहली है व्यक्ति को महत्व एवं उसका विशेषीकरण, व्यक्तिगत बंधनों में शिथिलता। ठीक है, तो पहली जो विशेषता है उसमें क्या लिखा है हमने कि यहाँ किसको महत्व दिया जाता है? व्यक्ति को महत्व दिया जाता है। यहाँ समूह को महत्व नहीं दिया जाता है। यहाँ व्यक्ति का महत्व है, मेरा महत्व है, आपका महत्व है। ठीक है, यहाँ व्यक्ति को महत्व है, उसका विशेषीकरण हो रहा है व्यक्ति का। व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है, उस कार्य में वो पारंगत हो रहा है, उसमें दक्ष हो रहा है, उसका विशेषीकरण हो रहा है। यहाँ जाति जो बंधन है, जाति के जो बंधन है वह शिथिल है। यहाँ जाति पाति का कोई महत्व नहीं है, बस औपचारिकता है जाति पाति। उसके पश्चात अगली विशेषता है दमनकारी कानून का स्थान प्रतिकारी कानून लेते हैं। कठोरता में कमी हो जाती है और समझौते पर अधिक बल दिया जाता है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो यांत्रिक एकता में क्या था कि दमन होता था, बिल्कुल प्रतिशोध लिया जाता था। यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रतिकारी कानून, मतलब अब आगे ऐसी गलतियां ना हो, इसलिए कानून होते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे किसी को
नुकसान पहुंचाना नहीं, कि आगे भी ऐसा काम ना हो, सुधार हो, इसलिए कानून होता है। और यहाँ कानूनों में क्या हो जाता है, कठोरता जो है वो कमी हो जाती है। यहाँ पर क्रूरता नहीं होगी, कठोरता नहीं होगी, यहाँ पर समझौता या समझाइश पर अधिक बल दिया जाता है। उसके पश्चात प्रशासन एवं न्याय के कार्य अलग अलग संस्थाओं द्वारा किए जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि साम्यवी एकता में जो प्रशासन है, ठीक है, जो मतलब व्यवस्था बनाने का कार्य वो अलग संस्था द्वारा किया जाएगा, और न्याय देने का कार्य, ठीक है, इसके लिए अलग संस्था होगी, ठीक है। नहीं तो प्रशासन के लिए भी वही है और न्याय देने के लिए भी वही है, तो ये क्या हो जाएगी, वही आंतरिक एकता हो जाएगी। परंतु साम्यवी में क्या हो जाता है कि प्रशासन चलाना अर्थात व्यवस्था चलाना, इसके लिए अलग होगी और न्याय देने के लिए अलग संस्था होगी। दोनों के लिए, प्रशासन और न्याय के लिए अलग अलग संस्थाएं होगी। फिर उसके पश्चात इसमें क्या होगा भाई, जो चौथी विशेषता है वो व्यवस्था, अर्थव्यवस्था कैसी है, खुली अर्थव्यवस्था है। यहाँ पे कोई बाध्यता नहीं है कि आपको यही बिजनेस करना है, यही व्यवसाय करना है, यही कर्म करना है, आपको बस मन मार के ऐसा करो, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको जो करना है, जो व्यवसाय करना है, जो व्यापार करना है, जो बिजनेस करना है, जो कार्य करना है, वो करो। कैसी व्यवस्था है, खुली व्यवस्था है। और व्यक्तिगत आर्थिक स्वतंत्रता में वृद्धि, अर्थात यहाँ पर आप जितना चाहे उतना धन जमा कर सकते हो, जितनी चाहे उतनी संपत्ति जमा कर सकते हो। यहाँ पर आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। और ये व्यवस्था की एक ये बुराई हो जाती है यहाँ पर कि इस स्वतंत्रता के कारण वर्गों का निर्माण हो जाता है, ठीक है। उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग, और उच्च वर्ग, निम्न और मध्यम वर्ग का क्या करता है, शोषण करता है। ये एक बुराई है कि ये व्यक्ति की आर्थिक स्वतंत्रता में वृद्धि के कारण यहाँ पर वर्ग का निर्माण हो जाता है। उसके पश्चात यहाँ अगली जो विशेषता है वह क्या है, धर्म का वैश्वीकरण। यहाँ पर धर्म अपना जो धर्म है, जो जाति है, उसको कोई महत्व नहीं होता। यहाँ पर बस वैश्वीकरण हो जाता है धर्म का, कि हम भाई सब एक है, पूरी दुनिया के लोग हम एक है, क्योंकि हमारी सभी आवश्यकता एक जैसी है, हमारी क्रियाएं सभी एक जैसी है, तो हम सभी एकता के सूत्र में बन जाते हैं। हम सभी का धर्म एक जैसा हो जाता है, चाहे हम किसी भी जाति धर्म समुदाय के हो, पर एकता के साथ रहते हैं। अर्थात क्या हो जाता है, धर्म का वैश्वीकरण हो जाता है। हम सभी के जाति धर्म समुदाय का सम्मान करते हैं, किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करते। फिर उसके पश्चात व्यक्ति के हितों को चोट पहुंचाना अपराध, ठीक है। यहाँ पर यदि मेरा कोई हित है तो मेरे हित को कोई चोट पहुंचा रहा है या कोई मुझे नुकसान कर रहा है, तो यह क्या हो गया, अपराध हो गया। आपके हितों को कोई नुकसान पहुंचा रहा है या आपको कोई नुकसान पहुंचा रहा है, तो वो क्या हो गया, अपराध हो गया। पर आपके हित या मेरे हित बोला तो हम हमारे हित के लिए किसी और को मार दे क्या, किसी और का गला काट दे क्या, किसी और का नुकसान करे क्या, किसी और के साथ गलत करे क्या, ये व्यक्तिगत हित नहीं है, ये क्या है, अपराध है, ठीक है। व्यक्तिगत हित मतलब भाई मुझे अच्छा पढ़ना है, अच्छा लिखना है, अच्छी जॉब पर जाना है, अच्छा संपत्ति कमाना है, परिवार का अच्छे से भरण पोषण करना है, यह हर विद्यार्थी का सपना होता है। अब ये व्यक्तिगत हित है, अगर इस व्यक्तिगत हित को नुकसान पहुंचा दिया जाए, मेरे द्वारा आपको पढ़ने से रोका जाए, मैं आपको स्कूल कॉलेज ही न जाने दूँ, तो क्या ये अपराध नहीं है, ये अपराध है। ये इस प्रकार के व्यक्तिगत हित नहीं। तो व्यक्तिगत हित बोलोगे तो फिर मुझे पैसा कमाना है, चोरी करके मैं पैसा कमा रहा हूँ, तो मुझे कोई चोरी करने से रोक रहा है तो वो अपराध हो गया, ये नहीं, ठीक है। गलत अर्थ मत निकाल लेना, इसलिए मैंने ये उदाहरण दिया। अब उसके पश्चात अगली विशेषता, आधुनिक औद्योगिक जटिल समाजों की विशेषता। ये जो साम्यवी एकता है, ये प्राचीन या आदिम या पिछड़े या जो सभ्यता से कोसों दूर है ऐसे समाजों में नहीं पाई जाती। ये कैसे समाजों में पाई जाती है, आधुनिक, औद्योगिक और जटिल समाज। जटिल मतलब जिसमें कई जाति धर्म संप्रदाय के लोग एक साथ रहते हैं, ठीक है। और औद्योगिक, जहाँ पर तकनीक का उपयोग होता है, कारखाने होते हैं जहाँ पे मशीनरीज का उपयोग हो रहा है। और आधुनिक तो हम जानते ही है, ठीक है। फिर उसके पश्चात इसका जो आधार है यह क्या है, विभिन्नता है। यहाँ पर कई कार्य करने वाले, विभिन्न कार्य करने वाले एक साथ होंगे, विभिन्न जाति धर्म संप्रदाय के लोग होंगे। वो जरूरी नहीं है कि एक ही जाति का व्यक्ति हो, कोई भी जाति धर्म संप्रदाय के व्यक्ति होगी, अगर वो कार्य में दक्ष है तो वो एक साथ रह के काम करेंगे। यहाँ पे जाति धर्म संप्रदाय का कोई औचित्य ही नहीं है, सब खुली व्यवस्था है, बिल्कुल अपनी इच्छा से अपने आधार पर
हम अपने मन से कोई भी कार्य चुन सकते हैं। यहाँ पर क्या है, इसका आधार कैसा है, विभिन्नता है। मतलब यहाँ पे कोई बंदिश नहीं कि हम इसी जाति के रहेंगे, एक जाति के हैं तो यही काम करें, वो जाति के तो वही काम करें, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे कई जाति धर्म संप्रदाय के लोग एक काम को करते हैं, वो उनकी पसंद से जिनको जो जो काम करना है, ठीक है। और सभी एक काम में क्या होते, पारंगत होते हैं, तो दूसरे काम के लिए वो दूसरे पे निर्भर होते हैं, तो जिससे क्या होता है, समाज में व्यवस्था बन जाती है। उस व्यवस्था को क्या कहते हैं हम लोग, सावयवी एकता। उसके पश्चात अगली जो विशेषता है वह क्या है, ऐसे समाज में दंड के द्वारा व्यक्ति को होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति की जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाता है कि हमने किसी को हानि पहुंचाई, ठीक है, मैंने आपको हानि पहुंचाई, तो मुझे क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। और मुझे दंडित करके आपको जो हानि पहुंची मेरे द्वारा, उस हानि की क्या की जाएगी, क्षतिपूर्ति की जाएगी। यहाँ पर प्रतिशोध लेना, बदला लेना, रिवेंज या कुचल डालना, जिसे हम दमन करना कहते हैं, ये नहीं होगा। यहाँ पर मुझे दंड क्यों दिया जाएगा, क्योंकि मैंने आपको हानि पहुंचाई है, तो उस हानि की मुझे क्या करना है, क्षतिपूर्ति करना है। ये है विशेषता किसकी, सावयवी एकता की। तो आज हमने देखा सावयवी एकता, जहाँ पर सावयवी एकता अर्थात विभिन्नता में एकता, अनेकता में एकता, जहाँ पर हम कई भी किसी भी जाति धर्म संप्रदाय के हो, यहाँ महत्व नहीं है, बस यहाँ महत्व किसको है, हमारी कार्य कुशलता को। हम चाहे किसी भी जाति धर्म संप्रदाय के हो, हम किसी कार्य में पारंगत है, तो उस कार्य को करने वाले लोग एक साथ, ठीक, सभी एक जैसे, हम हमारी एक कार्य को अच्छे से कर सकते हैं, तो हमारी उस आवश्यकता की पूर्ति तो हम कर सकते हैं, पर दूसरी आवश्यकता की पूर्ति के लिए हम दूसरे लोगों पर निर्भर है, क्योंकि हमें वो दूसरा कार्य नहीं आता, ठीक है। यदि आता होता तो हम दूसरे पर निर्भर नहीं होते, हम दूसरे पर निर्भर है, जिससे क्या होगा, समाज में हम दूसरे लोगों से अच्छे संबंध बनाएंगे, एकता के साथ रहेंगे, जो क्या कहलाएगा, सावयवी एकता, जो समाज के विकास में सहायक होगी। इसके आगे हम अगली कक्षा में देखेंगे।